दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स। दोस्तों वीडियो मैंने भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के साथ कवर किया है, जिससे आप सभी को समझने में आसानी हो और भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को आसानी से याद हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था और इसे किस नाम से स्थापित किया गया था, यह हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में बना पहला राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले जिम कॉर्बेट को जाना जाता था और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और 1936 में बना यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों हम सभी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा नेशनल पार्क के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर नेशनल पार्क होते क्या हैं और इसे राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान आखिर होते क्या हैं। उसके बाद हम जिस भी राज्य का क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के साथ ही हम उस राज्य के नेशनल पार्क की ट्रिक भी याद कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और जलीय महत्व का हो, उसे सुरक्षित किया जाना आवश्यक समझती हो, उसे वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। दोस्तों यह जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसे आप याद रखिएगा। राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और जलीय महत्व का हो, उसे सुरक्षित किया जाना वह आवश्यक समझती हो, उसे वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। दोस्तों मार्च 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब आइए वीडियो में हम सभी भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान को एक एक करके ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वीडियो का वह यह है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य की बात की जाए तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों आइए इससे जुड़े की पॉइंट को हम सभी समझ लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के बाघ की रक्षा करना था। दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है, तो यह भी आप याद रखिएगा। रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से बहती है। अब दोस्तों आइए हम सभी उत्तराखंड राज्य के लिए जो राष्ट्रीय पार्क के लिए ट्रिक होगा उसे जान लेते हैं। आप सभी का ट्रिक जो है वह यह है, गंगोत्री के राजा गोविंद ने नंदा देवी को 1 करोड़ फ्लावर्स चढ़ाई। ट्रिक का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसे 1 या 2 बार जरूर याद कीजिएगा। ट्रिक है आपका, गंगोत्री के राजा गोविंद ने नंदा देवी को 1 करोड़ फ्लावर्स चढ़ाई। 1 करोड़ फ्लावर्स चढ़ाई। अब आइए हम सभी इसे सारांश में जानते हैं। दोस्तों गंगोत्री के से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री के से हो जाएगा, राजा से हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद ने से हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी से हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, 1 करोड़ से हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, फ्लावर्स चढ़ाई का हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन्हें आप सभी याद जरूर कीजिएगा। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं। हमारे वीडियो में अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हेमिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसकी बात की जाए तो इसमें हमारा लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लद्दाख राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। अब आइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यह है
कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ है और वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसके अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के मणिपुर राज्य में अवस्थित है और इसे केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इमेज में आप सभी देख सकते हैं कि यह है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क और यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। अब आइए दोस्तों की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में जानते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है जो भारत के मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में स्थित है। भारत के मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों केबुल लामझाओ को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और इस राष्ट्रीय उद्यान में अति संकटग्रस्त संघाई हिरण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा कि अति संकटग्रस्त जीव है संघाई हिरण और यह भारत के नेशनल पार्क केबुल लामझाओ में पाया जाता है। और इसके साथ साथ मणिपुर राज्य का एक और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, इसे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मणिपुर राज्य में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इन दो नेशनल पार्क के बारे में आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसके आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में जानते हैं। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे और ये एक प्रकृतिवादी भी थे। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के नाम से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। आइए दोस्तों हम सभी अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं यह है एक सींग वाला गैंडा। दोस्तों यह जो इसका उठा हुआ भाग है इसीलिए इसे एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है और यह काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और यह नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। जल्दापारा पश्चिम बंगाल और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है और जल्दापारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है जिसे दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। अब दोस्तों आइए हम सभी देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क को 1968 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। आइए दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का वह नेशनल पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है वह किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इमेज में आप सभी देख पा रहे हैं यह है उड़ीसा का समुद्र तटीय भाग और यहीं पर स्थित है भितरकणिका नेशनल पार्क और यह विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का भितरकणिका नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है और यह भितरकणिका नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। भितरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है जहां मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां भितरकणिका नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। यहाँ कछुओं के चारों प्रजातियां ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ, लेदरवैक कछुआ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। आइए दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? दोस्तों, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यह भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं, यानी साइबेरियन सारस यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। यहाँ से दो नदियाँ बाढ़ गंगा और गंभीरी प्रवाहित होती हैं। राजस्थान के अगर राष्ट्रीय पार्क के ट्रिक की बात की जाए तो दोस्तों इसका ट्रिक हो जाएगा, मुकुंद ने सारे केले राजस्थान के डिजर्ट में रख दिया। मुकुंद ने सारे केले राजस्थान के डिजर्ट में रख दिया, यह राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क के लिए ट्रिक है। अब आइए इसके सारांश को देखते हैं। तो दोस्तों, मुकुंद से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हो जाएगा सारे से सारिस्का नेशनल पार्क, केले से हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट से हो जाएगा डिजर्ट नेशनल पार्क और रख दिया से हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं, तो इनके नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा। ये सभी नेशनल पार्क आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट में जानते हैं और मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा, कान्हा को वन में बांधकर पेन को पन्नों में फंसाकर संजय माधव के साथ भाग गया। कान्हा को वन में बांधकर पेन को पन्नों में फंसाकर संजय माधव के साथ भाग गया, यह मध्य प्रदेश राज्य के लिए ट्रिक हो जाएगा। तो आइए इसके सारांश को हम सभी जानते हैं। कान्हा से हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, वन से हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क, बांधकर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेन से हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्नों से हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फंसाकर हो जाएगा फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, संजय से हो जाएगा संजय नेशनल पार्क, माधव से हो जाएगा माधव नेशनल पार्क और साथ भाग गया से हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के इन नेशनल पार्क को आप सभी याद रखिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो दोस्तों यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आइए मध्य प्रदेश में हम सभी 2-4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को मैप के साथ देख लेते हैं। दोस्तों, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के साइड स्थित है। और पेंच की बात की जाए तो दोस्तों इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, यह भी दक्षिण में स्थित है मध्य प्रदेश के। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी देख लीजिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित है। आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कूनो नेशनल पार्क हाल ही में काफी चर्चा में था, तो इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने में बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों इसकी अगर बात की जाए तो भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को विशेष विमान के जरिए भारत लाया गया और इन चीतों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। नामीबिया जो कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, यहाँ पर चीतों की बहुतायत संख्या है और यहीं से भारत सरकार के द्वारा 8 चीतों को विशेष विमान के जरिए भारत लाया गया था। इन चीतों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा।
ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आइए हम सभी अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के नेशनल पार्क के लिए ट्रिक हो जाएगा, संजू पंचर वाले की नई नवेली दुल्हन चंदोली थोड़ी गूंगी है। संजू पंचर वाले की नई नवेली दुल्हन चंदोली थोड़ी गूंगी है, यह महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा। अब संजू से हो जाएगा संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पंचर वाले से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नई नवेली दुल्हन से हो जाएगा नवेगांव नेशनल पार्क, चंदौली से हो जाएगा चंदौली नेशनल पार्क, थोड़ी से हो जाएगा तड़ोवा नेशनल पार्क और गुंगी से हो जाएगा गुंगामल नेशनल पार्क। तो इन नेशनल पार्क के नाम आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंसा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तंसा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंसा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसके आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आइए कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क के लिए ट्रिक हो जाएगा, कर्नाटक नगर पालिका में खुद का बैनर लगाने पर आंशिक रूप से पाबंदी है। कर्नाटक नगर पालिका में खुद का बैनर लगाने के लिए आंशिक रूप से पाबंदी है, यह कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क के लिए ट्रिक हो जाएगा। कर्नाटक नगर पालिका से हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, खुद से हो जाएगा कुद्रेमुख, बैनर लगाने पर हो जाएगा बन्नारघट्टा, आंशिक रूप से हो जाएगा अंसी नेशनल पार्क, पाबंदी से हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नारघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हरके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरके वेटलैंड नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें हमारा ऑप्शन बी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। हरके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एरवीकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? एरवीकुलम नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरवीकुलम नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है। अब आइए की पॉइंट में हम सभी जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो केरल राज्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, केरल राज्य के लिए ट्रिक होगा, कूलर के पंप में मटके का पानी देखकर केरल के पेरियार अन्ना साइलेंट हो गए। कूलर के पंप में मटके का पानी देखकर केरल के पेरियार अन्ना साइलेंट हो गए, यह केरल राज्य के नेशनल पार्क के लिए ट्रिक हो जाएगा। कूलर से हो जाएगा एरवीकुलम, पंप से हो जाएगा पंबदुम नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। मटके का पानी देखकर हो जाएगा मथकेतन नेशनल पार्क, केरल के पेरियार से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क, अन्ना से हो जाएगा अन्नामुडी नेशनल पार्क, साइलेंट हो गए से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथकेतन नेशनल पार्क, पंबदुम नेशनल पार्क, एरवीकुलम नेशनल पार्क, ये केरल राज्य के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए दोस्तों, हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा, तमिल गुंडों को अन्नामुदु का मुकुट पहनना मना है। तमिल गुंडों को अन्नामुदु का मुकुट पहनना मना है, यह तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा। तमिल गुंडों से हो जाएगा गोइंदी नेशनल पार्क, अन्ना से हो जाएगा अन्नामलाई नेशनल पार्क, इसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मुदु से हो जाएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुट पहनना से हो जाएगा मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्ना है से हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुकुर्थी नेशनल पार्क यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अन्नामलाई नेशनल पार्क यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। गोइंडी नेशनल पार्क ये सभी तमिलनाडु राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं। आइए दोस्तों, हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बालापक्रम की बात की जाए तो दोस्तों यह भारत के मेघालय राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में अवस्थित है। अब आइए मेघालय के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक से देख लेते हैं। दोस्तों, मेघालय राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा,
मेघा के बालक ने नाक में दम कर रखा है। मेघा के बालक ने नाक में दम कर रखा है, यह मेघालय राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा। मेघा से हो जाएगा मेघालय राष्ट्रीय उद्यान, बालक से हो जाएगा बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नाक से हो जाएगा नोक्रेक नेशनल पार्क, दम कर रखा से है साइलेंट, तो इसे आप याद रखिएगा। मेघालय राज्य के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, बलपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। की पॉइंट की बात की जाए तो इसका ट्रिक हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक, इंद्रावती ने घसीटा 36 कंगन। इंद्रावती ने घसीटा 36 कंगन, यह छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा। इंद्रावती से हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क, घसीटा से हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, 36 कंगन से हो जाएगा कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए हैं। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आइए हम सभी हिमाचल प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क की बात करें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा, इंद्र ने पिन फेंकी गंगा में, सिम फेंकी हिमालय में। इंद्र ने पिन फेंकी गंगा में, सिम फेंकी हिमालय में, यह हिमाचल प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के लिए ट्रिक हो जाएगा। इंद्र ने से हो जाएगा इंद्र किला नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पिन फेंकी से हो जाएगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, गंगा में हो जाएगा दूध गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम फेंकी से हो जाएगा सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय में हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब चलिए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ऑप्शन सी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। आइए के पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। वंसदा नेशनल पार्क यह भी गुजरात राज्य में अवस्थित है। वंसदा नेशनल पार्क गुजरात राज्य में अवस्थित है। और दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 3-4 महत्वपूर्ण गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नामदफा की बात की जाए तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आइए दोस्तों अब हम सभी अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की बात करें तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, महावीर हरीना राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर हरीना राष्ट्रीय पार्क भारत के तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। अब आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों तेलंगाना का एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मृगवानी हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। मृगवानी हरीना राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दाची-ग्राम की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों आइए की पॉइंट में हम सभी अन्य महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य के नेशनल पार्क को देखते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा की बात की जाए तो यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुरलन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलन या मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, इसके आंसर की बात की जाए तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मिजोरम राज्य में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए हम सभी की पॉइंट में अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं जो मिजोरम राज्य में अवस्थित है। फंगपुई नेशनल पार्क, यह मिजोरम राज्य में स्थित है। फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जाना जाए कि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान, गलताया राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।